वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। और हम 11 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो आप समझिए, देखिए क्या है। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए हैं? 541, 543, 444 और 545। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 543। 543 और ये क्वेश्चन 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। आर्टिकल 81 फर्स्ट, आर्टिकल 81 अध्याय नंबर फर्स्ट में संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली 7 इसमें अपडेट करेंगे हम। ये पॉइंट हैं मैंने आपको बताए हैं और अब आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। और जो मैंने आपको 7 पॉइंट बताने वाले थे ये अपडेट हो चुके हैं। मैं आपको और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। आम चुनाव 2009 से 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? अब ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन क्या दिए? 525, 528, 530, 533, 532 सॉरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 530। क्या है? 530। ये जो क्वेश्चन है 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए क्या है। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। आर्टिकल 81 फर्स्ट में संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 से अनधिक सदस्य राज्यों से तथा 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम
1987 से, जबकि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकता है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली हैं। आपको ये समझ में आया होगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पॉइंट भी ऑप्शन भी समझिए 15, 20, 25 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्या है 20, क्या है 20। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, इसमें से 530 सदस्यों का राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित था, जबकि 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में 545 सदस्यों में से 524 सदस्य राज्यों से, जबकि 19 सदस्य हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होते हैं। ये आपको समझ में आए होंगे पॉइंट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। ऑप्शन क्या है 1961, 1971, 1981, 1991। ऑप्शन ये है। और इस क्वेश्चन जो है किस में आया हुआ है 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है हमारा क्वेश्चन का 1971। ये आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट समझिए क्या है, जानिए। संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे 2026 तक 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ये आपको क्वेश्चन से पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए, और अच्छा लगे हेल्पफुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप इस क्वेश्चन से क्वेश्चन समझिए क्या है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। क्या है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1981 की जनगणना पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, 1971 की जनगणना पर। अब ये जो है 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर क्या है? 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या है, जानिए। संविधान के आर्टिकल 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84 में संविधान संशोधन अधिनियम
2001 द्वारा इसे 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों आवंटित होती हैं? अब ये 16 नंबर जो क्वेश्चन है 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन क्या दिए? जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी और भाषा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए सदस्यों की संख्या का अनुपात समस्त राज्यों में साध्य एक ही हो तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात समस्त राज्यों के लिए साध्य एक ही हो। आर्टिकल 81 टू खा एवं का खा इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एक रूपता जनसंख्या के आधार पर दो प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। अब का में क्या दे? विभिन्न राज्यों में, और खा में एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। सॉरी, उसके लिए दोबारा समझिए क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। और ये 70 नंबर क्वेश्चन जो है 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी, उपर्युक्त सभी। हम ऑप्शन आपको सभी बताएंगे। केरला तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक। केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। प्रश्नावधि में अग्रांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, सिक्किम तथा उत्तराखंड में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं था। 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2 सीटें किए गए हैं। ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? और ये क्वेश्चन जो है 80 नंबर क्वेश्चन 200 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है और ऑप्शन क्या दिए हैं? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, मेघालय, उपरोक्त सभी। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? मेघालय। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित आपको समझ में आएगा। प्रश्नावधि में अंग्रांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय, सिक्किम तथा
उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं था। 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित 2 सीटें किए गए हैं। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। अब ये जो 19 क्वेश्चन नंबर है ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है 59, 69, 79, 84। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 84। क्या है 84। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित आपको समझ में आएगा। लोकसभा में संविधान के आर्टिकल 330 के तहत आर्टिकल जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी 21, 14, 7, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 20 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले आप समझिए इस पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट भी और उसके बाद आप खुद ही तय कर लेंगे क्या आंसर है। तो आप समझिए किस 1991 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। आर्टिकल 332 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति की जनजातियों की अथवा उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित हैं। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघराज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरणतः पर वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थी। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 एवं 7 हैं। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। क्या है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है बी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मध्य प्रदेश। क्या है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन ये 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट देखिए क्या बन सकते हैं। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 2008 से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में 6 हैं। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है जबकि गुजरात में सीटें 4 हैं। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ये जो क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिए आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333।
तो हमारा आंसर क्या है? ए। क्या है? 330। क्या है? 330। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का आंसर। आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 फर्स्ट के भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 फर्स्ट का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 330 फर्स्ट ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? अब ये जो क्वेश्चन है ये 23 नंबर क्वेश्चन जो है 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या बन सकते हैं, जानिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 330 फर्स्ट का के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 330 यहाँ पे 330 है, सॉरी इसके लिए, और यहाँ पे भी 330 फर्स्ट खा, यहाँ पे क्या है? खा। ठीक है। मैं असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा गा में क्या दिया है? मैं असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? अब ऑप्शन क्या क्या है देखिए। अल्पसंख्यक, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति। ये आपको समझ में आया होगा और ये 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए क्या बन सकते हैं। आर्टिकल 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? वह इस राय का कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इस ऑप्शन क्या क्या दिए? 3, 5, 1, 2। और ये जो क्वेश्चन है 25 नंबर जो क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है हमारा डी 2। क्या है? 2। ये आपको समझ में आया? तो आप इस क्वेश्चन से पॉइंट समझिए क्या बन सकते हैं। आर्टिकल 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्या है? भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, बौद्ध और पारसी। हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी, आंग्ल भारतीय। क्या है?
आंग्ल भारतीय। और ये जो क्वेश्चन है 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आप रिलेटेड पी पॉइंट समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस आर्टिकल द्वारा किया गया है? ऑप्शन क्या दिए? आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333। अब हमारा ऑप्शन क्या है? 27 नंबर जो क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है? डी 333 क्या है? और ये जो है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस प्रधान सभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन सा राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? क्या है ऑप्शन? हमें क्या क्या दिए देखिए। 28 नंबर जो देखो छठा और 22वां, 12वां तथा 38वां और क्या दिए 7वां तथा 31वां और 11वां तथा 42वां। अब आपको ये, और हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। क्या है? सी 7वां तथा 31वां। ये आपको समझ में आया? और इस क्वेश्चन से आप देखिए किस में कब और आया हुआ है। 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। सातवें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य का पुनर्गठन किया गया और लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई। 31वें संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। वर्तमान में 524 राज्यों से एवं 19 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचन होने और 2 सदस्यों के आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होने का प्रावधान है। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए पहले भंग किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, दोबारा समझिए। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ये 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। और आंसर क्या है हमारा? आंसर है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। पॉइंट समझिए क्या है। आर्टिकल 85 देखिए, आर्टिकल 85 टू ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ये आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्या क्या ऑप्शन दिए? राष्ट्रपति द्वारा उसके इच्छा अनुसार, अध्यक्ष स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधान मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो हमारा आंसर क्या है? सी, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और ये जो क्वेश्चन है 1995 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझिए। आर्टिकल 85 के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ये आपको समझ में आया होगा। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर करें। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक और शेयर। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक, उनमें आप इस वीडियो को शेयर करें। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में